महत्वपूर्ण मूल मंत्र है अपनी अपलाइन के दिल में जगह बनाना। किसके दिल में जगह बनाना? पर होता क्या है इंडस्ट्री में? चोर चोर मुसेरे भाई मिलते हैं और अपलाइन की पूंछ खींचते हैं, फिर कहते हैं हमें सपोर्ट नहीं मिलती, है ना, सपोर्ट नहीं मिलती, हमें टाइम नहीं मिलता अपलाइन का, है ना, हमें अपना हम भी आगे बढ़ सकते थे लेकिन हमें कोई ऐसा सपोर्ट मिला ही नहीं अपलाइन का। मुझे पहले दिन एक चीज समझ आई थी कि ये इंडस्ट्री अपलाइन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और मैंने पहले दिन से ही अपनी उस अपलाइन को गुरु मान लिया था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आती है जीवन के अंदर, किसी भी फील्ड में आपको सफलता रहनी है तो आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस कदर इस इंडस्ट्री के अंदर महागुरु, अपने महागुरु के प्रति जगह बनाई कि अगर 1 करोड़ रुपए भी इस रूम में छोड़ के चले जाएं और आधे घंटे बाद अगर उसको उठाएं तो गिरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना विश्वास दिलाया। पर मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कि लोग छोटी छोटी बातों पे अपलाइन का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, और उसके बाद कहते हैं हमें सफलता नहीं मिली। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि अगर आपके अपलाइन के प्रति आपके दिल में 1% भी अगर नेगेटिविटी आ गई तो आप सफलता से चूक जाएंगे। मैं आपको ये छोटा सा मूल मंत्र दे रहा हूं और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर और खासकर AWP संस्था के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है जो 100 की टीम नहीं बना सकते। सच बता रहा हूं, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मिला उन लोगों से। ऐसे ऐसे लोगों को यहां पर मैंने कामयाब होते हुए देखा है जिनको स्टेज पे आज भी बोलना नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने AWP के अंदर कामयाब होते हुए देखा है जिनके बुलाने पर 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते, वो भी आज यहाँ पर लाखों रुपया कमा रहे हैं। कारण जो पीछे मैंने देखा वो है इस कंपनी के अंदर अपने महागुरुजनों के प्रति पूर्ण समर्पण। क्या आप समर्पण रखने के लिए तैयार हैं? पक्का? पर रख नहीं पाते हमें, क्योंकि हमें कुछ महीनों के बाद कीड़े काटने लगते हैं। ये मैंने खुद देखा है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस कंपनी में था पहले, जहां से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, उस कंपनी के मैं टॉप लेवल पे था। उस कंपनी के अंदर उसके ऊपर कोई लेवल नहीं था, और उस कंपनी के अंदर मैं 18 महीने के अंदर जगुआर कार अचीवर बना। और मैं अगर आपको पते की बात बताऊं, जब मैं AWP में आया और जब मेरी आईडी प्लेस हुई तो आज जो मेरे महागुरु हैं, महागुरु अनिल नेगी सर, महागुरु राजीव सर, महागुरु दिलीप चौबे सर और नेटवर्क मार्केटिंग किंग महागुरु महिपाल सर, मैं महिपाल सर को अगर छोड़ के बात करूं बाकी महागुरुजनों की, आपको सुन के हैरानगी होगी और आपको एक चीज आज क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि ये बंदा आज एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी दे गया कि अपलाइन की वैल्यू कितनी होती है और क्यों करनी चाहिए। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर जगुआर चलाता था तब मेरे इन महागुरुजनों के पास ये AWP शुरू भी नहीं किए थे सब। सोचिए, महागुरु अनिल नेगी सर, राजीव सर, दिलीप सर, ये लोग तब AWP शुरू भी नहीं किए थे। मैं तब से क्या चलाता हूं? जगुआर चलाता हूं। पर जब मैं AWP में आया तो मेरी आईडी सब महागुरुजनों के नीचे प्लेस हुई, और जब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि मेरे अपलाइन में महागुरु अनिल सर आते हैं, महागुरु राजीव सर आते हैं, महागुरु दिलीप चौबे सर आते हैं, उसी दिन जैसे जैसे पता लगता गया मिस्टर अनिल नेगी की जगह मैंने काट कर मिस्टर अनिल महागुरु जी कर दिया। जैसे मुझे पता लगा कि मेरे अपलाइन में राजीव सर आते हैं तो मैंने मिस्टर राजीव कुमार काट कर मिस्टर राजीव महागुरु कर दिया। ऐसे ही दिलीप सर का नाम भी चेंज करके मैंने क्या कर दिया, मिस्टर दिलीप चौबे महागुरु जी, और महिपाल सर की तो शरण में मैं आया ही था। दोस्तों, मैंने आने के बाद इस कंपनी के अंदर जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं पहले महीने के अंदर टोपास था, क्योंकि मेरे साथ पूरी टीम आई थी। फर्स्ट मंथ के अंदर टोपास था, पूरी टीम लेके मैं आया था। पिछली कंपनी के अंदर कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आगे चले गए। मैं आया तो मुझे ये लगता था कि मैं किसी कंपनी का टॉप अचीवर हूं, मैं तो महिपाल सर का मेरे ऊपर हाथ और मैं अकेला खेल जाऊंगा। पर हुआ क्या पता है, मैं खेलने उधर जाता था तब तक इधर से एक लीडर गायब हो जाता था, मतलब छोड़ जाता था। जब मैं उधर जाता था तो इधर से एक लीडर छोड़ जाता था।
जब मैं इधर आता था तो वहां से लीडर छोड़ जाता था। मैंने कहा हो क्या रहा है? तो मुझे फिर पुराने दिन याद आए। मैंने कहा यार गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि महागुरु जी महिपाल सब तो बिजी रहते थे। अब मुझे ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट चाहिए थी। तो धीरे धीरे जैसे मुझे अप्लायंस के बारे में पता लगने लगा, मैंने अपनी ईगो को दफन किया। और जब तक मेरे अंदर ईगो थी कि मैं अकेला ही बड़ी टीम बना जाऊंगा, लाखों की टीम, क्योंकि मेरी लाखों की टीम थी पिछली कंपनी के अंदर, मैंने कहा फिर खड़ी कर जाएंगे, क्योंकि जब आए थे तब खाली हाथ थे, आज जगुआर है, एक्सपीरियंस है, फिर खड़े कर जाएंगे। पर मैं लगा करने, मेहनत लगा करने, लेकिन कोई बाल्टी में छेद रह गया और कई लीडर मेरे नीचे से निकल गए। इवन की रूबी स्टार तक के लीडर, स्टार सफायर बनने वाले लीडर भी खत्म हो गए। खत्म क्यों हो गए? क्योंकि मैं सबको नहीं संभाल पा रहा था। कहते हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे ही मैंने अपनी ईगो को दफन किया और महागुरुजनों को अपनाया, जैसे जैसे मुझे पता लगा मेरी अपलाइन में आते हैं, मैंने उनको अपलाइन माना, महागुरु माना, और जबरदस्ती उनसे टाइम लेना शुरू किया। कहते हैं ना, अपलाइन भी उसके लिए समर्पित हो जाता है, अपलाइन भी उसके पीछे पागल हो जाता है जो व्यापार देता है। और मैं व्यापार देने वाला था, दूध देने वाली गाय थी, और मैंने इतनी मेहनत करी और टीम को द्वारा रीइंस्टॉल किया, और आपके सामने आज डायमंड बन गया। कारण मैं बताऊं, अगर मैं ईगो में होता कि मैं अकेले द्वारा लाखों की टीम खड़ा करता, तो मैं अभी भी डायमंड नहीं होता। जिस दिन मैं समर्पण में गया, उस दिन के बाद मेरी अचीवमेंट 3 गुना बढ़ती चलेगी। और सच बता दूं सर, 25 महीने लगे डायमंड बनने में, और ये आपका भाई स्टेज से कह रहा है अगले 10 महीने के अंदर ब्लू डायमंड, अगले 10 महीने के अंदर ब्लू डायमंड। कारण एक ही था, क्या था? अपलाइन के प्रति समर्पण। क्या रखने को तैयार है? यस सर। पर ये दिक्कत आती है ना बीच बीच में, हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं।